नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दर्शकों। अगर हम बात करें कांगड़ा एयरपोर्ट की तो आए दिन उसके विस्तारीकरण को लेकर के चर्चाएं जो है वो हो रही है, लोगों का विरोध जो है वो हो रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें आज की, तो आज कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण के पक्ष में कुछ ग्रामीण जो है वो पहुंचे हैं, गग्गल के ग्रामीण पहुंचे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनकी जिलाधीश महोदय से क्या वार्ता हुई है और क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की बात करें जो गग्गल के निवासी हैं वो विस्तारीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का पक्ष उन्होंने आज जिलाधीश महोदय के पास रखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, लगातार विरोध जो है वो विस्तारीकरण को लेकर के, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर हो रहा है, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आप पक्ष में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैम मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम लोग पक्ष में पक्ष और विपक्ष में नहीं है। यहाँ पे कोई पक्ष और विपक्ष वाली कोई बात नहीं है। हम लोग कभी नहीं जाएंगे कि हमारे घर उजड़ जाए या हमें उजाड़ा जाए। हमारा सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी यही थी यहाँ पे आने की कि इसको ना बनाया जाए। दूसरी बात, अब हर बात के दो पहलू होते हैं, तो हम दूसरी बात को इसके लिए भी आए थे कि अगर बाई चांस, क्योंकि ये जो विकास का काम है और अगर इसमें मान लीजिए एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए एक प्रोविज़न ऐसा भी रहता है कि आपको लैंड देनी पड़ती है, उसमें ये प्रोविज़न रहता है। तो हम लोग इसके लिए भी आए थे कि अगर बाई चांस ये बनना है तो किस सरकार ने हमारे लिए क्या योजना बनाई हुई है, क्या उस पर उन्होंने अपना रखा हुआ है, एक एजेंडा क्या रखा हुआ है। तो काफ़ी घंटा डेढ़ घंटा हमारी एडीएम साहब से, क्योंकि डीसी साहब से तो शायद मुलाकात नहीं हुई, एडीएम साहब थे, तो उन्होंने काफ़ी हमारी जैसे बात हुई। हमने कुछ एक 5-7 अपनी डिमांड्स रखी हुई थी जो हमने वहाँ पे उनको दी है। काफ़ी पॉजिटिव उनका भी रिस्पॉन्स था, सरकार की तरफ से भी, और हमारी भी। हम भी ये चाहते हैं कि अगर सरकार को लेना है तो कम से कम वो जो मांगे हैं हमारी, उनको सरकार एक बार जरूर उस पर अमल करे और उस पर उनको माना जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि आप भी चाहते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वो हो। अगर देखिए सर, मैम बात ऐसे है कि ये विस्तारीकरण की, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ये तो विरोध और पक्ष तो बात की बात है, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो चाहे वो लैंड ओनर है, चाहे वो सरकारी भूमि पे बैठा हुआ है, उसको रोका तो नहीं जा सकता। सरकार अगर जाएगी तो सरकार उससे लेके रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं ना कि आप सरकार के साथ हैं? जी बिल्कुल, हम लोग तो सरकार पक्ष में ही हुए। पक्ष में अगर सरकार हमारी बातें मान रही है, विपक्ष की नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों का अगर लेनी है, हम लोग ये है कि पहले तो हम इसमें है कि ले ही ना, सरकार ना ले। हमारे लिए तो सबसे बेहतर वही ये रहेगा कि सरकार ना ले, लेकिन अगर सरकार को लेनी है तो कम से कम जो हमारी जो डिमांड्स है उन पे अमल करके ही सरकार ले। अच्छा, आज आपने एडीसी के साथ वार्ता की है, क्या आपकी मांगे जो है वो आपने रखी है? जी, हमारे 7 पॉइंट थे। सबसे पहले तो मेरे को ये बोला जाएगा कि सबसे पहले पैसे पे आ गया, लेकिन सबसे पहले तो हमारी डिमांड यही थी कि उसमें फैक्टर 2 लगाया जाए 4 टाइम, क्योंकि फैक्टर 1 का तो वो है प्रावधान है, लेकिन आज की डेट में अगर आप कहीं यहाँ से उठ करके कहीं दूसरी जगह ज़मीन लेने जाते हैं तो आपको आसानी से ज़मीन नहीं मिलती, और फैक्टर 2 भी मतलब 4 गुना से भी हम लोग द्वारा ऐसी जगह पे नहीं सेटल हो पाएंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि चलो आप फैक्टर 2 इसको 4 टाइम पे लेके चलें। बाकी सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है इतनी सारी इनमें तो गग्गल ही है। गग्गल की लैंड भी सबसे ज़्यादा आ रही है, बिजनेस भी गग्गल का ही है, और जो कुछ भी है मतलब गग्गल सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी बोल सकते हैं या जिनको बिला सिर्फ वो लगा हुआ है, जिनको अलॉटमेंट्स हो रखे पिछले 50 सालों से 60 सालों से, वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनका जब पर्चा निकाला जाता है तो उस पर मालिक जो आती है वो मालिक प्रदेश सरकार आती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनको भी लैंड ओनर की तरह कंसीडर किया जाए, उनके लिए भी सरकार वही प्रावधान करे जो एक लैंड ओनर के लिए कर रही है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे किराएदार हैं जो पिछले कई सालों से 50-40 सालों से वहाँ पे किराए का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि उनका तो सब कुछ चला जाएगा, मिलेगा तो मकान मालिक को, किराएदार को कुछ नहीं मिलने वाला।
एज पर इसके। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ करे, उनके लिए भी कोई नई टाउनशिप बना दे या उनको वहाँ पे दुकानें दे दी जाए। वो दूसरी डिमांड वो थी, और ऐसे ही कुछ 2-4-5 पॉइंट तो हमारे। क्या कहा है एडीएम साहब ने कहा कि सबसे पहले तो एक जो ये SIA सर्वे हो रहा है, तो उनका उसमें ये उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं भी अपनी तरफ से ये दे दूंगा, आप जब SIA का अपना सर्वे करवाएंगे तो उसमें भी ये पॉइंट लगे, और कोशिश करें कि सब लोगों को जाना चाहिए उसमें SIA का अवेयर कराओ। एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास से कितने लोग जो है वो वहाँ पर बशिंदे हैं, वहाँ के बशिंदे की बात करें जब में आ रहे हैं? काफ़ी है मेरे ख्याल 11 पंचायत हैं। 11 पंचायतें हैं। पंचायत तो नहीं बोल सकते, माहौल है, माहौल है 11 माहौल काफ़ी है। सबकी अपनी अपनी वो है, किसी की कितने परिवार फर्टाइल लैंड है, किसी का बिजनेस है, किसी का अलग अलग था। और सरकार को चाहिए साथ में जो जमीन लगती है वहाँ पे सेटल करें, लोगों को दुकानें बना के दें, घर के लिए जमीन दें, ठीक है ना जी। और किसी को खराब ना करें सरकार। सरकार के साथ है सारे लोग, सरकार के साथ हैं, तो सरकार जो कर रही है उसके साथ ही है सारे, ठीक है। तो क्या लगता है जो चर्चा हुई है उसका सकारात्मक परिणाम जो है वो निकलेगा? ये हम तो पूरी तरह से चाहेंगे कि उसका सकारात्मक परिणाम निकले, और निकलना भी चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो नहीं निकलता है तो उसके बाद हमारे पास कोर्ट का भी प्रावधान है, जैसे हम उस पर बोल के आए हैं कि अगर नहीं होगा, अगर हमारी इन पे अभी तक बहुत लंबा प्रोसीजर है, जैसे एक साहब ने बताया अभी 4A की नोटिफिकेशन है, 7A की नोटिफिकेशन है, 11A की नोटिफिकेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपनी जो हमारी मौजूदा स्थिति है उसके बारे में सरकार को अवगत ही नहीं कराएंगे तो उसका पता नहीं चलेगा। उन्होंने एडीएम साहब ने भी वही बात की, तो अभी हम जब ऐसा ही है कि वो टीम आएगी तो कोशिश करेंगे कि अपनी स्थिति को बताया। SI की जो रिपोर्ट है वो घर घर में सर्वे करे, डोर टू डोर जाकर सर्वे कर दो, वो बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है ना जी। थैंक यू। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि जो ये विस्तारीकरण एयरपोर्ट का हो रहा है जल्द से जल्द हो, और जितने भी वहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें सही मुआवजा जो है वो दिया जाए। इसके साथ जो टीमें हैं वो भी घर जा कर के डोर टू डोर जो है वो निरीक्षण करे कि कौन सी फैमिली कैसी है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें गग्गल की, तो गग्गल में बहुत से ऐसी परिवार हैं। अगर बिल्डिंग की बात करें तो 300 के करीब बिल्डिंग जो है वो वहाँ पर है, और 11 पंचायतें जो है वो कहा जा रहा है जो कि इस जद में जो है वो विस्तारीकरण के जद में आ रही है। फिलहाल दर्शकों ये जो वार्ता एडीएम साहब से ग्रामीणों की हुई है, गग्गल के ये बाशिंदे थे, क्या उसका परिणाम निकल कर आता है? क्या सकारात्मक परिणाम जो ये चाहते हैं वैसा होता है या नहीं होता है? फिलहाल ये अब देखने वाली बात होगी। चलिए दर्शकों इसी के साथ मुझे दे इजाजत, किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।